मेरा भरोसा टूट गया है। मुझे लाल धागा बाबा पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतने महीनों से आरती दीपक सब कुछ कर रही हूँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आपके सवालों पर ही है गाइस कि आखिर आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इतने महीनों से आप उनकी दिया आरती कर रहे हो या उनकी आप दवाइयाँ ले रहे हो, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? बहुत लोगों को एक एक महीने में रिजल्ट मिला, बहुत लोगों को साल भर होने आया पर रिजल्ट नहीं मिला। ये सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बहुत मुश्किल है देना, लेकिन फिर भी जो मैंने अभी तक समझा है साइंस को, स्पिरिचुअलिटी को, उस आधार पे मैं आपको ये जवाब दे रही हूँ। देखिए गाइस, भगवान के ऊपर भरोसा करना एक अलग बात होती है ना। लाल धागा बाबा जो हैं वो शिव के ही अवतार हैं, भैरव बाबा जिसे हम कहते हैं, शिव के अवतार है। आप उनसे जब प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं है कि किसका नंबर पहले आएगा, किसका नंबर बाद में आएगा। पर मुझे अपने भगवान पर, अपने ऊपर वाले पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमको फल ज़रूर मिलता है। लेकिन वो कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये हम कोई नहीं कह सकते हैं कि हमको कब मिलने वाला है इसका फल। पूजा इंसान सिर्फ इसलिए नहीं करता है कि उसको भगवान कुछ दे दे। पूजा इंसान अपनी खुद की आत्मिक शांति के लिए भी करता है। और अगर आप लाल धागा बाबा जा रहे हैं, भैरव बाबा की पूजा आरती कर रहे हैं, तो बस आप उनसे निवेदन कीजिए। लेकिन आप मेडिकल को भी यहाँ पर आप छोड़ नहीं सकते हो, है ना। आप उसको भी गलत नहीं ठहरा सकते हो। तो सबसे पहले आप अगर उनकी औषधि ले रहे हो तो आपको क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है, इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो है परहेज। परहेज इसमें आपको बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। परहेज के साथ साथ आपको योगा और डाइट करना है। डाइट इन द सेंस के परहेज, इसी को हम डाइट कहते हैं। लेकिन हम ऐसा क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए, लाल धागा बाबा के वहाँ पे जहाँ तक मैंने समझा है कि वहाँ पर नॉनवेज बिल्कुल मना होता है, कैफीन की चीज़ें मना होती है जैसे कि चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें, और खट्टी चीज़ें मना होती है। अब खट्टे में दही भी आता है, नींबू भी आता है, इमली भी आता है, जितनी भी खट्टी चीज़ें वो मना होती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है क्या दीदी हम संतरा भी नहीं खा सकते? तो संतरा आप खा सकते हो, सिट्रिक फ्रूट है वो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको विटामिन सी मिलता है। और उसके साथ साथ जितनी भी महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उनको फॉलिक एसिड और आयरन ज़रूर लेना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं कहती है कि दीदी हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके दो कारण होते हैं, या तो आपकी बॉडी में आयरन की कमी है या फिर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अगर ये दोनों चीज़ है तो आपको आयरन की टेबलेट्स पर डे, आयरन फॉलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपका AMH बहुत ज़्यादा कम है तो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। आपको सुबह सुबह की धूप में बैठना चाहिए, योगा करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं शॉर्ट्स में अपने सारे योगा डाल रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स को फॉलो कीजिए। और मैं कल 4 आसन के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि अगर आपका ट्यूब ब्लॉकेज है, या आपको अंडे नहीं बनते हैं, या आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है, तो उसके लिए ये 4 आसन है जो आपको रेगुलर बेस पे करना होगा, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म होगी ही होगी। क्योंकि मैं भी करना चालू की हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। उसके साथ परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन बहुत सारी महिलाएं इसके अलावा एक चीज़ और नहीं करती है, वो है बाहर का खाना बंद। अगर आप बाहर का खाना बंद नहीं करोगे, जैसे कि मैदा, शुगर के आइटम्स, ये सारी चीज़ें, तो आपको बिल्कुल भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है इस परहेज का भी। और स्पेशली फॉर द वुमेन्स कि अगर आपको इरेगुलर पीरियड है या आपको कोई भी समस्या है तो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पर निर्भर मत रहिए। दवाई के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट रहते हो कि मेरे को जो करेगा ये दवाई करेगी, तो ऐसा नहीं है। आपको खुद भी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, आपको आपकी दिनचर्या को बदलने की ज़रूरत है। आपका अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है, या आपको थायराइड की समस्या है, या आपको PCOD है, PCOS है, जो भी चीज़ है, ये सब रिजॉल्व आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे खुद फाइब्रॉइड की समस्या थी। मैंने भी बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, लेकिन मेरे सारे गायनेकोलॉजिस्ट मेरे को एक ही बात कहते थे कि आंचल आप लेप्रोस्कोपी करवाइए, बिना लेप्रोस्कोपी के ये ठीक नहीं होगा। लेकिन
थैंक्स टू गॉड कि मैं खुद एक मेडिकल फील्ड से हूँ, डाइट की मुझे अच्छी खासी नॉलेज है। उस वक्त मैंने डाइटिशियन का कोर्स नहीं किया था, मैंने बाद में अपनी डाइटिशियन की पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन मैंने उस टाइम पर भी बहुत सारी चीज़ों को मैं फॉलो करती थी। और मैंने सबसे पहले जो है एक चीज़ करना बंद की थी, वो है 8 बजे के बाद में कोई भी तरह का मैं फूड इंटेक लेना मैंने बंद कर दिया था। इससे क्या बेनिफिट होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, हम जो फूड लेते हैं वो फूड से ही हमारी बॉडी न्यूट्रिशन कंज्यूम करती है। जब हम रात में 12 घंटे अपने पेट को जब हम खाली रखते हैं, स्टमक को खाली रखते हैं, तो अगर आपको फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, रसोली जिसे हम कहते हैं सिस्ट है, या आपको पीसीओएस है, या आपको कोई भी समस्या ऐसी है जो कि आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में गठान के तौर पर है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, जब उसको खाना नहीं मिलता है तो उस गांठ से ही वो न्यूट्रिशन कंज्यूम करना चालू कर देती है, जिससे कि धीरे धीरे आपकी वो जो समस्या है वो गलनी चालू होती है। तो डाइट का जो रोल है गाइस, वो 90% रोल है। अब आप समझ लीजिए कि डाइट आपकी बॉडी में 90% रोल निभाती है, 10% मेडिसिन का रोल है। अब आप डॉक्टर्स को बोलोगे कि ये डॉक्टर ने तो मेरे को दवाई दी, मेरे को सूट नहीं किया, इस डॉक्टर को हमने दिखाया, डॉक्टर सूट नहीं किया, हम डॉक्टर बदल रहे, मैंने भी बदले हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैंने नहीं बदले, लेकिन मुझे बहुत एंड में ये चीज़ समझ में आया कि डॉक्टर बदलना यहाँ पे बिल्कुल भी रेजोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर मुझे खुद को ठीक करना ही मेरा रेजोल्यूशन है। तो आज के टाइम पे आपको रिजल्ट नहीं मिलने का कारण कहीं ना कहीं आप खुद भी हो, और मैं भी खुद हूँ कि मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा अपनी बॉडी पे काम करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हेल्दी खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, डेली 30 मिनट वॉक आप करिए, 30 मिनट योगा, एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं तो मैं सारे शॉर्ट्स में अपने डालूंगी, उसके साथ साथ आप उसको फॉलो करना चालू कीजिए पर डे। देखिए, एक दिन में कोई 30 मिनट्स नहीं कर सकता, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, ऐसे करके अपना ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग बढ़ाते चले जाइए। लेकिन वॉक तो कंपलसरी है। खाना खाने के बाद में बिल्कुल भी मत बैठिए या बिल्कुल भी सोइए मत। खाना खाने के बाद आप 10 मिनट कम से कम अपने खाने को पचने के लिए चलिए, कोई काम करिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में आप रहिए। अगर आपको नहीं पसंद है कि आप एक्सरसाइज करें या योगा करें तो कोई बात नहीं, अगर आपको डांस पसंद है तो डांस कीजिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि योगा कराने के लिए 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये आप घर बैठे बिना पैसे दिए इस चीज़ों को ठीक कर सकते हो। और आपके साथ मैं हूँ, आंचल दीदी आपके साथ है। आपको कहीं भी मेरी मदद की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको गाइड करूँगी और आप अपने आप को ठीक करिए। आपके ऊपर बिल्कुल मेडिसिन भी तब काम करेगी और सब कुछ काम करेगा। मेडिसिन के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं गाइस, चाहे आप किसी भी में चले जाओ, एलोपैथ में चले जाओ, होम्योपैथ में चले जाओ, आयुर्वेद में चले जाओ, तीनों तरह किसी में भी चले जाओ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ परहेज उसमें करना ही पड़ता है। ये अलग बात है कि हमको एलोपैथ में गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो प्रॉपर एक डाइट देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ना करो। जब लोग यूट्यूब पे देख देख के डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, IVF करवा रहे हैं, IUI करवा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल करिए। वेट को मेंटेन करिए। सुबह जब उठते हैं चाय पीने की अगर आपको आदत है, मुझे तो इतनी ज़्यादा आदत थी जो मैंने आज के टाइम पे छोड़ दी। अगर आपको भी हैबिट है तो गर्म पानी में हल्का सा नींबू डाल के, अगर आपको नींबू खट्टा बना है तो उसको स्किप कर दीजिए, लेकिन गर्म पानी आप डेली सुबह सुबह अपना एक्सरसाइज वॉक ख़त्म करने के बाद में आके पीजिए। 10 मिनट अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, आपको स्ट्रेस कम होगा, आप खुश रहना सीखोगे, आपके चेहरे पर ग्लो आएगा वो सो अलग, और आपको बहुत अच्छा इंटरनल फील होगा, है ना। और आपकी प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाएगी। तो इसीलिए ज़्यादा दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाइए। जो भी ले रहे हैं, जो भी मेडिसिन कर रहे हैं, किसी भी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप लीजिए, लेकिन अपना एफर्ट्स को बंद मत करिए। आप ये भी साथ में कीजिए, देखिए आपको रिजल्ट 100% आएगा। लेकिन आप सिर्फ बोलोगे कि ये दवाई खाने से मेरे को ठीक हो जाएगा, ये करने से मेरे को ठीक हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा।
जाएगा। देखो स्पिरिचुअल, मैं खुद भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी मानती हूँ कि भगवान मेरी मदद तभी करेंगे जब मैं खुद अपनी मदद करूँगी। लेकिन मैं अगर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँगी कि जो करेगा वो ईश्वर ही करेगा, तो नहीं होगा ऐसा। ईश्वर जो होता है, आप मेहनत कर रहे होते हो तो बीच में आके वो आपकी मेहनत को सफल बनाने का काम करते हैं, लेकिन ये मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं होती तो फिर पाप और पुण्य भी क्यों होता। हम जब कर्म करते तभी तो पाप और पुण्य आता है। तो इसीलिए पाप और पुण्य जब बना है तो दैट मीन्स कि आपको ही करना है आपके कर्म, आपको कोई ईश्वर आके नहीं करने वाला। और मैं किसी के यहाँ अपोजिट नहीं बोल रही हूँ गाइज, लेकिन मुझे एक चीज़ ये बात अच्छे से समझ में आती है कि आपको आपकी बॉडी के लिए खुद काम करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आपकी बेबी कंसीव हो गई है, बेबी हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, तो भी अपने जीवन से डाइट योगा को बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। हेल्दी रहना बहुत अच्छी बात है। आप जब भी कोई ड्रेस पहनो, कपड़े पहनो, आप पर अच्छे लगे, ऐसा कौन नहीं चाहता है, सब चाहते हैं। तो उसके लिए आपको हेल्दी और फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूर करके आप लाल धागे बाबा के मेडिसिन के साथ में करिए, या जो भी डॉक्टर की मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ करिए, आपको 100% रिजल्ट आएगा। नहीं आएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और रही बात लाल धागे बाबा की, तो मुझे तो उनके ऊपर में बहुत भरोसा है, आज नहीं तो कल मुझे रिजल्ट ज़रूर आएगा, है ना। और आपको भी आएगा अगर आप भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाले टाइम पे देखने के लिए मिलेगी, जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द। तो बोल दीजिए हर हर महादेव, जय लाल धागे बाबा की।